नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का थंबनेल में मैंने आज का जो टॉपिक है गाइस, मैंने ये रखा है कि आपने अपने जीवन के संघर्ष में जीत हासिल कर ली है। ठीक है, तो इस संघर्ष में आपकी जीत हो रही है। इस प्रकार से मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए अभी जीत का जो समय है ये आ चुका है। इस प्रकार से आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और इसी मैसेज के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर आप ले सकते हैं या फिर लेसन के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं निरंतर रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है आपके माध्यम से? मेरे व्यूवर्स अपने जीवन के संघर्ष में जीत हासिल कर रहे हैं, तो क्या मैसेजेस आप उन्हें देना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, 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 प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। क्या संकेत देना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, बहुत ही सुपर डुपर कार्ड निकल कर आया हुआ है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला एक कार्ड निकल कर आया है द लवर्स कार्ड, सोलमेट कार्ड। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोग जो रियल पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, जो केयरिंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, इस टाइप से जो भी जिस पार्टनर का आप वेट कर रहे हैं वो पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, यूनिवर्स आपके जीवन में भेज रहे हैं। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं गाइस। ठीक है, आपने अपने जीवन के संघर्ष में जीत हासिल कर ही ली है, चाहे वो लव रिलेशन वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो, या फिर जो भी सक्सेस वाइज हो। ठीक है, आपने हर एरियाज में अपने जीवन की जो संघर्ष है उसके ऊपर आपने जीत हासिल कर ली है। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जस्टिस, ईश्वर आपके साथ में न्याय कर रहे हैं। जो भी आपके साथ में अन्याय आपने देखा हुआ है, फेस किया हुआ है, आपके जीवन में, जीवन के चलते जो भी संघर्ष आपने फेस किया हुआ है, उस संघर्ष का यूनिवर्स आपको न्याय देने वाले हैं, आपके साथ में न्याय करने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ में न्याय होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। ईश्वर आपके साथ में जस्टिस करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। चलिए गए, जितने कार्ड लेते हैं अभी फिलहाल में, फिर ज़रूरत पड़े तो हम दूसरे भी कार्ड निकालेंगे। ठीक है, और यूनिवर्स के भी मैसेजेस लेंगे अपन। हरे राम। हरे राम। चलो गए, मैंने मैसेजेस भी निकाल के ला लिया है।
चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं गाइस, ठीक है। हरे राम। जो कोई भी थर्ड पार्टी आपके जीवन में थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन से जा रही है और आपकी तरफ एक नया प्रपोजल आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी पार्टनर के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द ये पार्टनर आपके जीवन में यूनिवर्स भेज रहे हैं, ईश्वर आपके जीवन में लॉयल पार्टनर को भेज रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ही द लवर कार्ड आया हुआ था, ठीक है। द लवर कार्ड आया हुआ था, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके जीवन में आपका सोलमेट भेज रहे हैं, आपका रियल पार्टनर आपके जीवन में भेज रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लविंग होगा, केयरिंग होगा, सपोर्टिव होगा। इस प्रकार का जो पार्टनर है आपसे आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देने वाला है, आपके जीवन की जर्नी को आगे लेकर जाने वाला है, आपके लिए बहुत सारे कार्य करने वाला है। इस प्रकार से आपके जीवन में अच्छे पार्टनर को आपके जीवन में भेज रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में अभी तक काफ़ी बहुत लंबा बड़ा संघर्ष रहा है। आपके जीवन में काफ़ी सारे टॉक्सिक पर्सन आए हैं, आपको धोखा मिला है, आपके साथ में चीट हुआ है। जिस पर्सन की तलाश आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, वो पर्सन आपके जीवन में नहीं मिला आपको, और सिर्फ टॉक्सिक कार्मिक पर्सन के साथ में आप लोगों ने डील की है, ठीक है। तो ये देखिए, अभी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन में है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कोई पर्सन मैरिड हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, तो वो जो है वो आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो किसी के लाइफ से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये ख़त्म हो रही है, और देखिए आपके जीवन में आपको एक नया प्रपोजल मिलने वाला है, नया ऑफर मिलने वाला है, और आपकी शादी हो रही है इस पर्सन के साथ में, आपके साथ में कमिटमेंट मिल रहा है आपको। इस प्रकार से एक नया प्रपोजल आपके जीवन में आ रहा है। तो सारी जो मुझे ऊर्जा जो निकल कर आ रही है गाइस, ये आप लोगों की न्यू ऊर्जा निकल कर आई हुई है, क्योंकि मुझे एक्स पर्सन, आपका कोई भी एक्स पर्सन, अगर आप लोग अगर देख रहे हैं इस रीडिंग को कि कोई आपका एक्स पार्टनर है, वो आपके जीवन में आने वाला है या नहीं आने वाला है। अगर एक्स पार्टनर के लिए अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये एक्स पार्टनर की बिल्कुल भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आपके लिए न्यू एनर्जी निकल कर आ रही है, आपका सोलमेट आ रहा है, जिस सोलमेट का आपको लंबे समय से इंतजार था, ऐसा पार्टनर यूनिवर्स आपके जीवन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपके जीवन का जो संघर्ष है ये कंप्लीट हो रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपके जीवन में पैसा आ रहा है, सब कुछ अब यूनिवर्स आपके जीवन में देने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आने वाले अक्टूबर मंथ में, ठीक है, आने वाले अक्टूबर मंथ में आपके तरफ से कहीं पर अगर आपका पैसा किसी थर्ड पार्टी के ऊपर आपका पैसा है, या फिर कहीं पर भी अगर आप किसी के साथ में पैसों से रिलेटेड अगर आप डील कर रहे हैं, तो वहाँ से जो आपका पैसा है आपको वापस मिलने वाला है। आपका जो हिस्सा है वो आपको मिलने वाला है। इस प्रकार से अक्टूबर मंथ में आपके तरफ पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने गाइज अपने जीवन के संघर्ष को देखो इस प्रकार से लड़ा है, ठीक है। आपके जीवन में काफ़ी सारे एनिमीज रहे हैं, काफ़ी सारे शत्रु रहे हैं आपके जीवन में, और आपने उनके साथ में संघर्ष किया, आपने उनके साथ में लड़ाइयाँ की है, ठीक है। लड़ाइयाँ मीन्स गाइज देखिए, इस प्रकार से लड़ाइयाँ नहीं होती है, आपने उनको किस प्रकार से हैंडल किया। आपके जीवन में शत्रुओं की कोई कमी नहीं थी, ठीक है। तो लोग आपको हराना चाहते थे, लोग आपको पैर खींचना चाहते थे, लोग आपको कमज़ोर बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन को इतना हिम्मत से और इतना साहसी बनकर आपने अपने एनिमीज़ को हराया, आपने अपने जीवन के जो कुछ भी संघर्ष है उनको हराया, और आप यहाँ तक आए हुए हैं। तो आपके जो संघर्ष की जो जीत है गई, ये निश्चित है, और आपकी जीत ही हो रही है। इस प्रकार से टैरो के कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी, जो लोग अगर रीडिंग पर नए हैं गाइस, तो देखिए आपके जीवन में अगर ये सिचुएशन अभी चल रही है, तो आपको इन शत्रुओं से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, डटकर सामना करना है। जो कुछ भी
सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो उस सिचुएशन का आपको डटकर सामना करना है, तभी आपके जीवन की जीत होगी, तभी आपके संघर्ष की जीत होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो जीवन है ये संघर्ष से भरा हुआ है, और जो संघर्ष के साथ में लड़ता है, संघर्ष को जो हराता है उसकी हमेशा ही जीत होती है, और ईश्वर हमेशा उसके साथ में होते हैं। जो अपने जीवन की लड़ाई को लड़ता है हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में, धैर्य के साथ में, नॉलेज के साथ में, अपने जीवन की जो संघर्ष की जो लड़ाई है उसको जो लड़ता है, यूनिवर्स उसके हमेशा साथ में होते हैं। ठीक है, तो आप अपना एक कदम आगे बढ़ाइए, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपका संघर्ष पूरा होगा, आपके संघर्ष की जीत होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस रीडिंग में जो लोग काफी समय से, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अभी उनका बहुत समय, लंबा समय जो हो चुका है, तो उन लोगों के लिए ही ये खास करके रीडिंग हो सकती है गाइस, आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका संघर्ष खत्म हो रहा है, आपके जीवन में एक सोलमेट भेजा जा रहा है, आपका रुका हुआ पैसा, कहीं अटका हुआ पैसा, किसी ने लेकर गया हुआ पैसा आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि जो आपका है वो आप ही के पास आएगा गाइस। ठीक है, जो आपका है वो आपके पास आएगा, जो आपका नहीं है वो आपके पास में नहीं आएगा। चाहे वो पार्टनर रहे, चाहे वो पैसा रहे, चाहे वो कोई भी पर्सन रहे, जो आपका नहीं है वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा, वो आपके पास से जाकर ही रहेगा। चाहे आप कितना भी ताकत लगा लो, कितनी भी हिम्मत लगा लो, लेकिन जो भाग्य में लिखा है ईश्वर ने, जो आपके लिए अच्छा लिखा है ईश्वर ने, ईश्वर आपको अच्छा ही देगा, कभी भी आपको गलत चीजें नहीं देगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों की जो ऊर्जा जो है ये आपने बैलेंस में कर लिया है, आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो रही है, और आप बिल्कुल काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन आप बन चुके हैं, और आपको सब कुछ समझ में आ चुका है अभी कि इस दुनिया में लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। इसलिए बहुत सारा जो चीज़ें है गाइस आपको समझ में आ चुका है, और इसलिए आपकी जो ऊर्जा है अभी ये बैलेंसिंग में है। इसलिए अब आपके जीवन का जो संघर्ष है ये खत्म हो चुका है, क्योंकि संघर्ष हम लोग ही क्रिएट करते हैं गाइस। ठीक है, संघर्ष को भी हम लोग ही क्रिएट करते हैं। बहुत बार हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, जो सिचुएशन हमारे लिए सही नहीं होती है, जो लोग हमारे लिए सही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों के बीच में चले जाते हैं। तो यूनिवर्स क्या करते हैं गाइस, यूनिवर्स को पता होता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए ईश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप वहां से बाहर निकल जाए। तो यूनिवर्स खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ताकि आप वहां से बाहर निकल जाए, और आप अपने जीवन की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाए। जो आपके जीवन के लिए जो सही है वो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जो आपके भाग्य में जो है वो उसको ईश्वर देना चाहते हैं। इसीलिए आपको ऐसी ऊर्जाओं के लोगों के साथ में, जो निगेटिव लोग आपके अराउंड में होते हैं, जो आपको निगेटिव करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको बाहर निकाला जाता है गाइज। लेकिन हम उसका उल्टा लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ। एक्चुअली हमारे साथ में कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा ईश्वर हमारे साथ में न्याय करते हैं। हमें क्या पता कि हम इतने उलझनों में फंसे हुए हैं, ईश्वर हमें वहां से बाहर निकाल रहा है, हम उस समय नहीं जानते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में घटित हो जाती है, तब हमें लगता है कि नहीं, ईश्वर ने मुझे इतने बड़े धोखे से बचाया, इतने बड़े प्रॉब्लम से मुझे बचाया है, तो ईश्वर का हम उस समय धन्यवाद करते गए। लेकिन जिस समय हमारे साथ में ये घटनाएं होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत हर्ट होते हैं और ईश्वर को ही बुरा भला बोल देते हैं कि ईश्वर ने ये सब कुछ मेरे साथ ही करना था क्या, मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैंने किसके साथ में कुछ गलत किया, हमें ऐसा लगता है गाइज। लेकिन ठीक है, लेकिन हमें ईश्वर वहां से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ में, हम ईश्वर के चरणों में होते हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। और जो लोग अच्छे होते हैं, जो ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, ईश्वर के ध्यान साधना में रहते हैं, जो लोग बड़ा कोई कार्य क्रिएट करने के लिए आते हैं इस लाइफ पर्पज में, तो इसीलिए हमें ईश्वर हमेशा रास्ता दिखाते हैं, सत्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। और जो हमारे जीवन में जो बुरे लोग होते हैं उसे हमसे दूर किया जाता है। इस प्रकार से जीवन में होता है गाइज। लेकिन हम लोग शायद उसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी है, हम मंदबुद्धि है, तो हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि ईश्वर की रचना को, ईश्वर के जो भी काम होते हैं, जो जिस प्रकार से ईश्वर का काम करने का जो तरीका होता है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए हम रोना रोते रहते हैं।
ठीक है, कि ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया, ईश्वर ने ये सब मेरे साथ में क्यों किया, इसलिए हम हमेशा रोना रोते हैं और ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही कर रहा होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को, इन संकेतों को, ईश्वर के संकेतों को, ईश्वर की मर्जी को आप समझिए और अपने जीवन के संघर्ष की तरफ आगे बढ़िए और संघर्ष में जीत हासिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ लोग, बहुत सारे जो लोग होते गए जो वीडियोज़ में पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि मैडम आपने किस राशि का वीडियोज़ बनाया हुआ है। तो जनरली मैं तो हर राशि के वीडियो ऊपर मेरी जो वीडियोज़ होती है गाइस, यहाँ पर हर राशि यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एयर साइन है, ठीक है, अर्थ साइन है, वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, वाटर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, इस प्रकार से आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हरे राम हरे राम, लिब्रा मुझे नज़र आ रही है, स्पाइसिस नज़र आ रही है, मिथुन राशि नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे कन्या राशि नज़र आ रही है और मुझे मेष राशि भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन स्ट्रांगली मुझे लिब्रा, मिथुन राशि, कर्क राशि और कैप्रिकॉन नज़र आ रही है। इस प्रकार से कुछ राशियां मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राशियां है गाइस। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना आपको अगर रेजोनेट कर रही है 100% तो ये आप ही के लिए रीडिंग है गाइस। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, राशियों के आधारित पर तो मैं वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ राशियाँ निकल कर आ जाती है तो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। ठीक है, हरे राम हरे राम। ठीक है गाइस, तो ईश्वर का इस प्रकार से हमारे जीवन में काम होता है। ठीक है, और ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ईश्वर आपको बता रहे हैं कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिंदगी अगर मैंने दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में अगर विलंब हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों का उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं। बस ईमानदारी से अपने अपने समय का इंतजार करो। ठीक है गाइस, ईश्वर बता रहे हैं कि इंतजार करो अपने समय का, आपके समय में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको मिलकर रहेगा। तो देखिए गाइज, आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में न्याय हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ में है। तो हमेशा गाइज देखिए, जिसके लाइफ में संघर्ष होता है ना, उसके लाइफ में हमेशा ईश्वर उसके साथ होते हैं। ईश्वर ऐसे ही किसी के लाइफ में संघर्ष नहीं देते हैं। ठीक है, और संघर्ष अगर देते हैं तो ईश्वर हमेशा उसके साथ में होते हैं, हमेशा उसके पीछे खड़े होते हैं और उसे हमेशा ताकत देते हैं, धैर्य देते हैं और हमेशा उसको हिम्मत से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो साहस और ये जो हिम्मत होती है वो हर इंसान के अंदर में नहीं होती है। और अगर आपको ये संघर्ष ईश्वर ने दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ आप करने के लिए काबिल है और आपके अंदर में काबिलियत है। बस ईश्वर को आपको उस काबिल बनाना था, इसलिए आपके जीवन में इतना सारा संघर्ष आपको दिया गया है। तो आप काबिल है गाइज, इसलिए आपके जीवन में ये सारी चीज़ें, संघर्ष आपको दिया गया है। आप सहने के काबिल है, आप रिसीव करने के काबिल है। जो ईश्वर आपको दे सकता है, देने वाला है, उसको लेने के लिए आप काबिल है। ठीक है, क्योंकि मुझे बताइए, जितना जितना धन धान्य पैसा रुपया, जो मान सम्मान, जो सक्सेस आपके जीवन में लिखा हुआ है, क्या वो सबके जीवन में लिखा हुआ है? नहीं है ना। तो देखिए, अगर उनके जीवन में ये सब इतना नहीं लिखा हुआ है तो उनके जीवन में संघर्ष नहीं आए हैं। उनकी जो लाइफ है वो एकदम साधारण सी चल रही है। उनके लाइफ में बस जितना उन्हें चाहिए ईश्वर उन्हें दे रहा है। लेकिन जितना आपके भाग्य में है, जितना आप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो उसे देने के लिए ही ईश्वर आपको उस काबिल बना रहा है, ताकि आप उस काबिल बने। अगर आपके पास में बहुत सारा, अगर आप करोड़पति अरबपति अगर आप बन गए तो उसे संभालने के लिए भी तो कोई चाहिएगा। इस तो देखिए, आपके पास में जो पैसा आएगा, जो रुपया आएगा, उसे संभालने वाला ईश्वर होगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपको उस काबिल बनाया है और आपने अब सब कुछ अपना ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, तो ईश्वर के ऊपर जब आपने छोड़ दिया है तो आपके पैसे रुपए की, आपकी हर चीज की रक्षा करने का जो कार्य है वो यूनिवर्स का है। और आपके साथ में अब कभी भी चीटिंग नहीं होने वाली है, किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होने वाला है। कोई आपके जीवन से पैसा रुपया कोई चुरा कर नहीं लेके जाने वाला है, कभी भी कोई लॉस नहीं होगा गाइस। ठीक है,
क्योंकि जब हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने पैसे रुपयों को, सब कुछ जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने वाला ईश्वर हमेशा साथ में होता है और हम बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाते हैं। हमें किसी बात का डर फियर नहीं होता है और हम आराम से अपने कार्य करके आराम से सो पाते हैं, क्योंकि उसकी जो रक्षा होती है वो ईश्वर करता है। ठीक है गाइस। और चिंता किसको होती है अपने पैसों रुपयों की? जो लोग बेईमानी से पैसा कमाता है उसे चिंता होती है ना, कि ये जो पैसा है मैं कहाँ रखूँ, कोई चोर के तो नहीं लेके जाएगा, क्या होगा, कहाँ से कहीं चला जाएगा। तो उस पैसे के ऊपर काफी विचार करता होता है ना, और उसे रात भर नींद नहीं आती, बहुत परेशान होता है वो। ठीक है। और जो लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं उसे किसी बात का कोई डर नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है, और वो एकदम आराम से अपने रात को नींद ले पाता है, आराम से जीवन जगता है, खुशी खुशी जीवन जीता है। ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो आप देखिए गाइज, आप भी ऐसे ईमानदार पर्सन है जो अपने जीवन में संघर्ष करके यहाँ तक आए हुए हैं और इसीलिए आपके साथ में ईश्वर है। तो आपके जो पैसे रुपयों की जो चिंता है, ईश्वर जो भी अब आपको देने वाला है उसकी आप चिंता नहीं करने वाले हैं। सिर्फ आप यूनिवर्स का चिंतन करने वाले हैं कि यूनिवर्स ने आपको इतना सब कुछ दिया है, वो अच्छे कार्यों के लिए दिया हुआ है, अच्छे कर्म करने के लिए दिया हुआ है, आपको अच्छा जीवन जीने के लिए दिया हुआ है, सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही ईश्वर ने दिया हुआ है। तो अब आप चिंता नहीं करेंगे गाइज, सिर्फ ईश्वर का चिंतन करेंगे, क्योंकि ईश्वर के चिंतन में ही हमारा जीवन सार्थक है। बाकी चीजें तो सब व्यर्थ है, यही का यही पर रहने वाला है। लेकिन अगर आपको ईश्वर ने संघर्ष करवाया है और आप ईश्वर के चरणों में है, ईश्वर ने आपको अपने चरणों से लगाया हुआ है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है। और अब ईश्वर देखिएगा, इस आपके संघर्षों का सही फल आपको देने वाले हैं। आपका सही वक्त आ चुका है और अब आपका जो जीवन है ये धन धान्य से, पैसे रुपयों से भरने वाला है। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, पैसा आ रहा है, मान सम्मान आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ईश्वर ने आपको इतना गुणों से भर दिया है गाइस कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है। आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हो गए, अंदर से आप इतना निखर चुके हैं, इतना कैपेबल बन चुके हैं, आप इतना पावरफुल बन चुके हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इस पोजीशन पर आप आ चुके हैं। ठीक है। तो अब आपका जो जीवन है ये मान सम्मान से, धन धान्य से और पैसे रुपये से भरेगा और आप बिल्कुल एक रानी की तरह, एक राजा की तरह एकदम सरल और सॉफ्ट जीवन जीने वाले हैं। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि देखिएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट किसके लाइफ में होती है? जो लोग खराब होते हैं, जिन लोगों के विचार अच्छे नहीं होते हैं, जो हमेशा झगड़े लड़ाई करने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, तो ऐसे ही लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि अगर हम एक प्रॉब्लम को अगर बढ़ावा दो तो उसके 10 प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। लेकिन आप ऐसे पर्सन है कि आप कई प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर कर देते हैं, सारी चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। जो जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा, ये सोचकर आप यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देते हैं। ठीक है। और बाकी लोग क्या करते हैं, इसके बदले की भावना रखते हैं। उसने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ में बदला लूंगा। तो एक्चुअली हमको बदला नहीं लेना है, हमको बदल जाना है। अगर आप खुद अगर बदल जाएंगे तो देखिएगा एक दिन आने वाले समय में दुनिया आपको सलाम करेगी, क्योंकि हमारे अंदर में जो परिवर्तन होते हैं वही हमारे लिए बहुत कुछ होता है गाइस। ठीक है। तो अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपने इन्वायरमेंट को बदलिए, अपने पास के अराउंड के जो लोग हैं वहां से आप निकले, वहां के लोगों को बदले, संगत को बदले, अच्छे लोगों के साथ में रहे, है ना, शांत लोगों के साथ में रहे। ऐसे जो हमेशा लड़ाई झगड़े के ऊपर जो उतारू होते हैं, कभी ऐसे लोगों के साथ में ना रहे, क्योंकि देखिए ऐसे लोग कभी भी, ऐसे लोगों के साथ में रहने से कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो ऐसी जगह पर रहे, ऐसे लोगों के साथ में रहे जहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, है ना, और आगे का जो रास्ता है गाइस जो आपके लिए सही बना रहे। तो अच्छे लोगों के साथ रहने से बहुत सारे बेनिफिट है। ज्ञानी लोगों के साथ में रहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए। और मेरे व्यूअर्स जो है, मुझे पता है काफ़ी मैच्योर सोल है, काफ़ी एडल्ट सोल है। यहाँ पर मेरे वीडियोज़ में काफ़ी एडल्ट सोल आती है गाइज, कोई असाधारण लोग तो आते नहीं हैं, बाय चांस 1-2 लोग आते भी होंगे तो कोई बात नहीं है, वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे और वो भी अपने जीवन में आगे अच्छा करेंगे। ठीक है। तो यूनिवर्स अगर आज उनको ये मैसेज दे रहे हैं तो उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए ही हो रहा है। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है और हमें
गोल गोल चक्रव्यूह में नहीं फंसना है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है ये चक्रव्यूह है। हम जितना फंसते जाएंगे, हम जितना फंसाते जाएंगे उतना हम फंसते जाएंगे, ठीक है। तो हमें फंसना नहीं है, जहाँ पर फंसे हुए हैं वहां से हमें उल्टा घूमकर बाहर निकलना है, ठीक है, ताकि हम जिस लाइफ पर्पज से आए हुए हैं उस लाइफ पर्पज को हम पूरा कर सके। तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करें, बहुत सारी चीज़ों को शांत रहकर आराम से सोचे। बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है कि अगर हमको गुस्सा आता है तो उस समय कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए, शांत होकर करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है गाइस, ठीक है, क्योंकि बातें फिर बढ़ती नहीं है हमारे इसमें, ठीक है। तो किसी के लिए मैंने कुछ एक मैसेजेस निकाल के रखा था गाइस कि यूनिवर्स का मैसेज है ये, किसी के घर में अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ा है उसे ठीक करो या फिर कबाड़ वाले को दे दो, उसके काफ़ी एनर्जी का बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए गाइस ये जो मैसेज है किसके लिए है, किसी 1-2 पर्सन के लिए हो सकता है ये जो मैसेज है ये। तो कोई सामान अगर बिगड़ा हुआ है तो उसे सुधार लो या फिर किसी और को, कबाड़ वाले को दे दो। ऐसे जो सामान होता है वो नहीं रखना चाहिए, टूटा फूटा सामान, बिगड़ा हुआ सामान घर में नहीं रखना चाहिए गाइस, नेगेटिव एनर्जी आती है, ठीक है। तो जितना हो फ्रेश सामान रखे और बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि उससे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी नेगेटिव आती है और उस नेगेटिव एनर्जी का भी हमारे जीवन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। तो देखिए थोड़ा सुधारे, ठीक है। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। तो बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके जीवन में हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो रहा है। अब ये जो टावर मूवमेंट होने वाला है कि जिस प्रकार से होने वाला है कि जिस प्रकार से अभी तक जो टावर मूवमेंट हो रहे थे, एक प्रकार के जो आपकी जो बिल्डिंग थी ना गाइस ये कच्ची थी, ठीक है, आपकी जो बुनियाद थी वो कच्ची थी, आपके जीवन में जो लोग थे वो पक्के नहीं थे, ठीक है, आपको सपोर्ट करने वाले नहीं थे, आपको आगे बढ़ाने वाले नहीं थे, आपके विचारों से सहमत नहीं थे, बहुत सारी जो चीज़ें है गई जो आपके विपरीत हो रही थी और इसलिए वो टावर मूवमेंट इस प्रकार से हुआ कि सब कुछ टूट फूट के बिखर के रह गया वो, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स फिर से एक आपको ऐसा मौका दे रहे हैं कि फिर से आपके जीवन में एक ऐसा टावर मूवमेंट हो रहा है कि ये जो टावर मूवमेंट होगा गाइज, इस टावर मूवमेंट से आप अपने जीवन की जो बुनियाद है उसको मजबूत बना पाएंगे, पक्की बना पाएंगे। अब ये जो दीवार है ये कच्ची नहीं रहेगी, पक्की होगी, क्योंकि देखिए यूनिवर्स ने आपको इतना सब कुछ, जो भी संघर्ष आपने फेस किया हुआ है उस संघर्ष के बीच में आपको इतना परिपक्व कुदरत ने किया हुआ है, नॉलेज से भरा हुआ है, ठीक है। सारे संघर्ष से आपने बहुत सारे लेसन लिए हैं, बहुत कुछ सीखा हुआ है आपने और आपके अंदर में इतना परिवर्तन हो चुका है, आप सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है, आप सब कुछ समझ चुके हैं और इसीलिए आपके जीवन में अब इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है कि अब आपकी जो बिल्डिंग होगी ना गाइस ये बहुत हाईएस्ट बिल्डिंग होने वाली है, ठीक है, आपकी बहुत हाईएस्ट बिल्डिंग होने वाली है और बहुत मजबूत बिल्डिंग होने वाली है। इस बिल्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस बिल्डिंग को तोड़ने वाला है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये यूनिवर्स के साथ में मिलकर आप इस बिल्डिंग को तैयार करने वाले, इस बिल्डिंग को बनाने वाले हैं, अपने जीवन की जो जीत है उसको हासिल करने वाले हैं। इस बिल्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता और कोई इसको बिखेर नहीं सकता, ठीक है। तो आप बहुत बिखर चुके हैं, पहले ही आप बहुत बिखर चुके हैं, तो अब आप जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक आप निखरोगे कैसे गए, ठीक है, इसीलिए बिखरना भी बहुत जरूरी होता है। तो जो आप बिखरे हैं वो अपने अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए हुआ है और अभी आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हरे राम हरे राम। चलो एक मैसेज ले लेती हूँ गाइज मैं यूनिवर्स की तरफ से। नकारात्मकता को घर से बाहर निकाले, धूप दीप जलाए, नकारात्मकता अपने आप भाग जाएगी, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। तो देखिए गाइज अगर किसी के घर में कोई निगेटिविटीज़ है और कोई पर्सन हो सकता है कि परेशान है, तो इस प्रकार से जितना साफ सफाई आप रखेंगे, जितना घर में पूजा पाठ इन्वायरमेंट आप अच्छा रखेंगे, ईश्वर का गुणगान गाएंगे, ईश्वर का नाम भजन चलते रहेगा, तो उतना ही निगेटिविटीज़ आपके घर से बाहर चली जाएगी और पॉजिटिविटीज़ आपके घर में आएगी और फिर आपको सुख शांति और समृद्धि आपको महसूस होगी, फील होगी और सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी। तो इस प्रकार से यूनिवर्स के मैसेज है। तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी गाइज, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि आपके जो जीवन का जो संघर्ष है
आपके जो जीवन का जो संघर्ष है उसकी जीत हो रही है आपके जीवन में, और आप विजेता घोषित हो रहे हैं और ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर आपकी जीत, पक्की जीत आपकी होने वाली है। तो आशा करती हूँ गाइस आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग में सेशन लेना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।